दोस्तों आज हम आपको टोटल इसमें 3 वैकेंसी बताने वाले हैं। ये तीनों वैकेंसी आप देखिएगा, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए ज़रूर फॉर्म भरिएगा। चलिए, पहला वैकेंसी दोस्तों निकाला गया है। आप सभी को डिपार्टमेंट की बात कर लें तो डिपार्टमेंट आप सभी का इसमें जो है एसएससी डिपार्टमेंट से वैकेंसी को निकाली गई है जीडी पोस्ट के लिए। पोस्ट आप सभी देख ले, पोस्ट इसमें है जीडी, ठीक है। जीडी पोस्ट के लिए वैकेंसी को निकाला गया है। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें योग्यता की, तो योग्यता आपका दोस्तों मिनिमम, जैसा कि दोस्तों हमने वीडियो स्टार्टिंग में आपको कहा था, मैट्रिक पास रखा गया, यानी 10th पास। अगर आप 10th पास हैं, सिर्फ मैट्रिक पास है दोस्तों, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं आराम से। और इसके बाद कुछ भी नहीं खोजा गया है, ठीक है। सिर्फ मैट्रिक पास है तो इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, इसमें दोस्तों एज लिमिट की सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है। आयु सीमा, आयु सीमा, आयु सीमा दोस्तों आप देखें, आयु सीमा जो खोजा गया है दोस्तों, मिनिमम आप सभी का होना चाहिए। मिनिमम की हम बात करें तो 18 साल खोजा गया है, ठीक है। और मैक्सिमम की अगर बात करें, मैक्सिमम इसमें आपका जीटी पोस्ट के लिए 23 साल खोजा गया है, ठीक है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैंडिडेट है, तो आप सभी को आयु सीमा में 3 साल का छूट मिलेगा। तो आप सभी 26 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, ओबीसी कैंडिडेट, ठीक है। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं, एससी और एसटी कैंडिडेट को 5 साल का छूट मिलता है। तो 23 और 5 28 साल तक एससी एसटी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएंगे जीडी पोस्ट के लिए, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों, एग्जाम फी कितना लग रहा है। तो फी की अगर हम बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को 100 रुपया लग रहा है, ठीक है। फीस दोस्तों लग रहा है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को सिर्फ 100 रुपया लग रहा है। और आप सभी का एससी एसटी कैंडिडेट का जो है वो नील है, ठीक है। एसटी एसटी कैंडिडेट का नील है, इसे कुछ भी आवेदन शुल्क नहीं देना है एससी और एसटी कैंडिडेट को, ठीक है। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट इसमें दोस्तों है, टोटल पोस्ट है आपका 25,487, 25,487 पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। और इसमें आप सभी का जो आवेदन जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है, आवेदन शुरू हो रहा है 1 दिसंबर से ही हो गया है, ठीक है। 1 दिसंबर 2025 से आवेदन शुरू है। और लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट जो आप सभी का मेंशन किया गया है वो 31 दिसंबर 2025 रखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों होंगे, देखिए डिपार्टमेंट आप सभी का जो है एसएससी विभाग से वैकेंसी को निकाला गया है, ठीक है। पोस्ट इसमें आप सभी का जीडी पोस्ट है, ठीक है। योग्यता की बात करें तो योग्यता आप सभी का जो है जीडी पोस्ट के लिए मैट्रिक पास से खोजा गया है। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 23 साल। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आप सभी को 5 साल का जो है छूट मिलता है। तो 28 साल तक आप सभी इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप सभी को 3 साल का आयु सीमा में छूट मिलता है। तो ओबीसी कैंडिडेट 26 साल तक इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। फी की बात करें दोस्तों तो फी जो है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप सभी को सिर्फ 100 रुपया पेड करना है एग्जाम फी। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आप सभी को एग्जाम फी पेमेंट नहीं करना है, नील रखा गया है। आप सभी का एग्जाम फी पेमेंट कुछ भी नहीं करना है। चलिए, टोटल पोस्ट की बात करें जीडी के लिए तो टोटल पोस्ट इसमें है दोस्तों 25,487 पोस्ट है, ठीक है। आवेदन जो इनका दोस्तों शुरू हो चुका है
1 दिसंबर 2025 से ही इसका आवेदन शुरू है और लास्ट डेट जो मेंशन किया गया है वो 31 दिसंबर 2025 है। तो आप सभी के पास एक सप्ताह यानी कि 7 दिन का दोस्तों टाइम बचा हुआ है। अगर आपका सपना है जीडी बनने का तो आप सभी इस फॉर्म को जरूर भरिए, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन दोस्तों मिनिमम मैट्रिक पास ही खोजा गया है। तो आप आराम से फॉर्म को भर दीजिए। अगर आपका सपना है सरकारी जॉब करने का तो इसमें क्वालिफिकेशन आप कम ही खोजा गया है। अगर आपके पास मैट्रिक है तो आप इसे आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वैकेंसी का बात करेंगे दोस्तों 2 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर का वैकेंसी देखते हैं हम। ठीक है, 1 नंबर का हो चुका है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वैकेंसी जो निकल के आपका आ रहा है वो है यूपी पुलिस का। ठीक है, यूपी पुलिस का है, यूपी पुलिस का है। ठीक है, ये वैकेंसी का जो पोस्ट है दोस्तों आपका है कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है। और आप सभी अगर पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए जो है अच्छा मौका है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन मिनिमम मैट्रिक या इंटर किए हुए हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यूपी पुलिस का निकाला गया है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। ठीक है, चलिए इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले हम बता दें योग्यता की बात, तो इसमें इंटर खोजा गया है। ठीक है, इंटर पास है आप। ठीक है, 12th किए हुए हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ इसमें इंटर पास खोजा गया और कुछ भी नहीं खोजा गया है। ठीक है, चलिए आवेदन इसके लिए दोस्तों शुरू हो चुका है आपका 16 दिसंबर 2025 से ही आवेदन शुरू है। ठीक है, लेकिन आप सभी को लास्ट डेट जो दिया गया है वो दिया गया है 15 जनवरी। ठीक है, 15 जनवरी 2026। तो 15 जनवरी 2026 तक आप सभी दोस्तों इसमें आराम से फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आयु सीमा की सबसे पहले बात करते हैं। आयु सीमा जो है कितना खोजा गया है, तो यूपी पुलिस का दोस्तों बात करें आयु सीमा का तो मिनिमम की बात करते हैं। सबसे पहले मिनिमम आपका 18 साल खोजा गया है और मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम आपका खोजा गया है यूपी पुलिस में 28 साल। यूपी पुलिस में दोस्तों एज आपका 18 से 28 खोजा गया है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें अगर SC/ST कैंडिडेट हैं, SC/ST जो कि यूपी का है, ठीक है, अदर स्टेट वाले को इसमें आयु सीमा में कुछ भी छूट नहीं मिलेगा। ठीक है, जो यूपी का रहने वाला है SC और ST सिर्फ उसे 5 साल का आयु सीमा में छूट मिलेगा। ठीक है, और जो यूपी का OBC कैंडिडेट है, अदर स्टेट वाले को नहीं, ठीक है, तो उसे 3 साल का छूट मिलेगा OBC कैंडिडेट को। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात करें तो 1352 सीटों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। 1352 सीटों पे। ठीक है, तो 1352 सीटों के लिए जो है वैकेंसी निकाला गया है दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। ठीक है, आपके पास क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास है तो आप इसके लिए आराम से फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन जैसा कि दोस्तों हमने अभी आपको कहा 16 दिसंबर 2025 से ही शुरू है। लास्ट डेट मेंशन किया गया है 15 जनवरी 2026। तो 15 जनवरी 2026 तक आप सभी इसमें आराम से फॉर्म भर लीजिएगा। अभी आपके पास टाइम है। मिनिमम एज जो खोजा गया है 18 साल, मैक्सिमम 28 साल। जैसा कि दोस्तों अभी हमने आपको कहा सिर्फ जो यूपी का रहने वाला है SC/ST कैंडिडेट, ठीक है, उसे ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, उसे ही आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। और जो यूपी का OBC कैंडिडेट होंगे उसे ही 3 साल का उसे भी छूट मिलेगा आयु सीमा में। अदर स्टेट वाले को आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगा। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर का तो 1352 है। एग्जाम फी की अब बात कर लेते हैं। एग्जाम फी कितना लग रहा है। ठीक है, अगर आप SC हैं, ST हैं, बिहार से हैं, मानिए किसी अदर स्टेट से हैं और आप यूपी पुलिस में फॉर्म भर रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, तो आप सभी को जो पेमेंट करना होगा वो जनरल का ही फी पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों जनरल
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लग रहा है इसमें एग्जाम शुल्क 500 रुपया लग रहा है। ठीक है, कितना लग रहा है? 500 रुपया। और जो निवासी है SC ST यूपी का, उसे लग रहा है 400 रुपया। उसे कितना लग रहा है दोस्तों? 400 रुपया लग रहा है। ठीक है, 400 रुपया लग रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वैकेंसी 3 नंबर का बात करते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों देखिए 3 नंबर का वैकेंसी, ये 3 नंबर का वैकेंसी दोस्तों आपका जो निकाला गया है RRB के द्वारा। ठीक है, RRB यानी कि दोस्तों रेलवे डिपार्टमेंट से वैकेंसी को निकाली गई है। ये वैकेंसी है आपका मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड के लिए। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे अनेक सारे जो है पोस्ट है, तो अलग अलग क्वालिफिकेशन भी रखा गया है। जैसा पोस्ट है वैसा क्वालिफिकेशन खोजा गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम आपकी पोस्ट की बात करेंगे। पोस्ट इसमें जो है दोस्तों वो है आपका जूनियर ट्रांसलेटर का है। ठीक है, इसके बाद है इंस्पेक्टर भी है, लैब असिस्टेंट है, चीफ लॉ असिस्टेंट है, तो बहुत सारे पोस्ट है। तो अलग अलग क्वालिफिकेशन भी खोजा गया है। अगर आप LLB किए हैं तो भी आप इसमें जो है फॉर्म भर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट इसमें रखा गया है अलग अलग क्वालिफिकेशन के साथ। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन आप सभी समझ गए, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रखा गया है। ठीक है, इसके लिए जो है हम सबसे दोस्तों पहले बात करते हैं फॉर्म इसका कब से भराई शुरू हो रहा है। तो इसका दोस्तों फॉर्म आप सभी का 30 दिसंबर से फॉर्म जो है भराई शुरू होगा। 30 दिसंबर 2025 से इसका फॉर्म जो है भरना शुरू हो जाएगा। और लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट आप सभी को रखा जो गया है, ये रखा गया है 29 जनवरी। ठीक है, 29 जनवरी 2026 तक आप सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी के पास अच्छा टाइम है, आप सभी जो आराम से फॉर्म को क्या कीजिएगा, भर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें दोस्तों आप सभी का जो है टोटल पोस्ट की अगर बात करें, टोटल पोस्ट इसमें है आपका 311 जो है टोटल पोस्ट है। कितना है? तो 311 टोटल पोस्ट है इसमें। तो टोटल पोस्ट आपका 311 है और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन खोजा गया है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वैकेंसी में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।